हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली क्लास 8th के गणित विषय के कार्यपत्रक 26 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 24 दिसंबर 2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है घन के अभाज्य गुणनखंड। आइए देखते हैं। किसी संख्या के गुणनखंड में सभी गुणनखंड अभाज्य होती हैं तो उसे संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 500 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। चिंटू और पिंटू अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही 8वीं क्लास के छात्र हैं। दोनों ही गणित क्लब के सदस्य हैं। शनिवार के दिन दोनों गणित क्लब में भाग ले रहे हैं। उस दिन गणित क्लब की एक्टिविटी का नाम संख्याओं के साथ खेलना है। विद्यार्थियों, चिंटू बोलता है पिंटू से, पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू और पिंटू इस पर चर्चा कर रहे हैं। चिंटू, क्या आपको एक बात पता है? पिंटू, क्या? चिंटू बोलता है, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक ही जैसी 3 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 है। इसमें 8 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बार आया है। चिंटू, हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भी संख्या अगर 3 बार गुणा हुआ होगा तो वो घन संख्या होगा, और अगर 2 बार गुणा हुआ है तो उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चिंटू बोलता है, हाँ, इन संख्याओं को हम घन संख्या कहते हैं। पिंटू बोलता है, तो क्या यह आवश्यक है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बाद एक ही प्रकार की संख्याएं हों? चिंटू, नहीं, जो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आता हो उनका ट्रिपलेट होना जरूरी है, यानी 3 का एक समूह होना चाहिए। जैसे 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है। यहाँ 2 तथा 3 भी 3 बार आया है, इसलिए यह संख्या पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 2 से 500 को काटेंगे तो 250 बचा, फिर 2 से भाग देंगे तो 125 बचेगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 25 बचेगा, और फिर 5 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर ये इसके 3 गुणनखंड है, 3 बार गुणनखंड हुआ है, और इसके 2 बार गुणनखंड, 2 के 2 2 बार है और 5 3 बार है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। आइए आगे देखें। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। कुछ संख्या दिए गए हैं बच्चों, 3325 है, 1728 है, 27 है और 1000। इनका अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। आइए एक एक करके करते हैं। पहला है बच्चों 3325। 3325 को हम 5 से भाग देंगे तो 665 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 133 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 19 आएगा, और 19 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 1728 है। 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? पहले हम 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे 864 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 432 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 216 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 108 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 54 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा। प्यारे बच्चों, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ठीक है, तो ये 1728 का गुणनखंड है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका 27। तो 27 को कैसे करेंगे बच्चों? 27 को कैसे करेंगे? 3 से भाग देंगे 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 1 3। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 1000 है। 1000 को करते हैं बच्चों, तो 1000 को 2 से भाग देंगे तो 500 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 250 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 125 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 आएगा, और फिर 5 से भाग देंगे 1। बच्चों, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है,
बच्चों हम तब तक भाग देते हैं, तब तक इसको काटते रहते हैं जब तक नीचे लास्ट में एक नहीं आ जाता है। एक जब तक शेष नहीं आएगा तब तक हम इसका गुणनखंड करते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक ऐसी संख्या जिनके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में, उसे घन संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। बच्चों कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है तो ये पूर्ण घन संख्या है। 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है तो पूर्ण घन संख्या है। राम के पास जूते का एक बॉक्स है जिनकी बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। वह इस प्रकार के बॉक्स का उपयोग करके एक घन बनाना चाहता है। घन बनाने के लिए कितने बॉक्स की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी? हल, अब इसको हल करते हैं बच्चों। घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? 15 गुणे 30 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 3 गुणे 5, और 30 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, और ये 15 का 3 गुणे 5 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर देखिए ये 3 5 का 3 बार जोड़ा है, 3 का 3 बार जोड़ा है, यहाँ पर 2 1 सिंगल है। इसका मतलब ये है बच्चों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 केवल एक बार ही आया है, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 2 की जरूरत होगी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बच्चों इसमें 2 गुणे 2 की जरूरत होगी। इस प्रकार पूर्ण घन बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग होगा बच्चों तो 2 ही बार होगा, 2 बार होगा पूर्ण वर्ग के लिए। लेकिन अगर पूर्ण घन की बात कर रहे हैं तो 3 बार होगा, तो 3 बार नहीं है, यहाँ पर एक ही बार है, तो इसलिए हमको 2 गुणे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 2 गुणे 2 अर्थात 4 बक्सों की जरूरत और पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। अब निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? आइए अब आगे करते हैं, क्वेश्चंस हैं। तो पहला है 216, 10,729, 2025, 15,625। आइए एक एक करके समझते हैं बच्चों। तो 216 देखते हैं बच्चों। 216 2 से भाग देंगे तो 108 आया, फिर 2 से भाग देंगे 54 आया, फिर 2 से भाग देंगे 27 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे 1 आएगा। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये क्या है बच्चों? पूर्ण घन संख्या है। ठीक है ना, यस, ये हो जाएगा आपका, यस, ये पूर्ण घन संख्या है। चलिए नेक्स्ट है ऐसे बच्चों 10,000 बच्चों देखते हैं। पहले 2 से भाग देंगे तो 5,000 आया, फिर 2 से 2,500 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 1250 आया, फिर 2 से भाग देंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5, और फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अर्थात बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पूर्ण घन नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी शेष बच रहा है, यहाँ पर 5 भी शेष बच रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 729 है, तो 729 कैसे होगा बच्चों? तो 3 से भाग देंगे तो 243 आया, फिर 3 से भाग देंगे 81 आया, फिर 3 से काटेंगे तो 27 आएगा, 3 9 27, और 3 3 है ना, 3 1 3। तो इसका क्या हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसमें घन पूर्ण घन बन रहा है, अर्थात ये पूर्ण घन होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ऐसे ही फोर्थ है आपका 2025 है। अगर इसको 5 से काटेंगे 405 आया, फिर 5 से भाग देंगे तो 81 आया, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, फिर 3 1 3। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितनी बार गया? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, आप करके देखिए, ना समझ आया तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 2 ही बार 5 है, यहाँ पर 3 एक शेष बच रहा है, अर्थात ये पूर्ण घन नहीं होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15,625 है, तो 5 से भाग देंगे तो 3125 आया, फिर 5 से काटेंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 125 आया, फिर 5 से भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। इसका गुणनखंड क्या बन गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5।
5 5 का जोड़ा बन गया, 3 3 3 का, अर्थात ये एक पूर्ण घन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 243 है, 72 है, 1188 है, 392 है और 128 है। आइए इसको समझते हैं बच्चों। चलिए, पहला है 243 है बच्चों, तो 3 से भाग देंगे तो 81 आया, फिर 3 से कटेगा, ये 27 आया, फिर 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है ना, इसका गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 का एक जोड़ा बना और 3 का यहाँ पर 2 ही है, एक 3 और चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको पूर्णघन बनाना है तो हमें 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 72। 72 में क्या होगा बच्चों, 72 का देखते हैं। 2 से भाग देंगे तो 36 आया, फिर 2 से भाग दिया 18 आया, फिर 2 9 18, फिर 3 से भाग देंगे 3 3 आए 9, 3 एक 3, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 का तो जोड़ा बन गया बच्चों, ये 2 है, ध्यान रखिएगा, 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना है। इसके लिए पूर्णघन बनाने के लिए हमें एक 3 की और ज़रूरत है, तो एक 3, अतः हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तब ये पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1188 है, 1188 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 594, फिर 2 से भाग देंगे 297, फिर 3 से भाग देंगे 99 हो गया, फिर 3 से भाग देंगे 3 33 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 11 आएगा, फिर 11 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 का तो बन रहा है घन, लेकिन 2 गुणे 2 गुणे 11, अर्थात हमें 1 2 और चाहिए। अगर पूर्णघन बनाना है तो इसमें 1 2 हो और 11 2 बार होना चाहिए। ठीक है, तब जा करके ये 3 हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अतः 2 गुणे 11 से गुणा करने पर यह पूर्णघन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे बच्चों, 392 है। 392 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 196, फिर 2 से भाग देंगे 98, फिर 2 से भाग देंगे 49, फिर 7 से भाग देंगे 7 7 49, फिर 7 1 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, तो 2 का जोड़ा बन गया, 7 का एक 7 का कमी है, अर्थात 7 से गुणा करने पर जो है ये पूर्णघन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही 128 है, पांचवा है। तो 128 में क्या करेंगे बच्चों, 2 2 64 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 2 फिर 16 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अतः 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा ये बन गया और 3 जोड़ा ये, 1 2 शेष बच रहा है, अर्थात इसमें अगर 2 और 2 से गुणा हो जाए मतलब तब फिर ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, अर्थात 2 गुणे 2 से गुणा करने पर ये पूर्णघन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आज का कार्यपुस्तक समाप्त होता है। धन्यवाद।